Good morning, everyone. In today's science class, we are going to continue with our chapter 10, and the name of the chapter is Respiration in Organisms. In previous part of this video, we have already discussed about respiration, what is respiration, and what are the different types of respiration that takes place in organisms. So, now today in this video, we are going to talk about breathing. Our topic will be breathing. Okay, breathing. What is breathing? Breathing is the process by which air rich in oxygen is taken inside the body of an organism and air rich in carbon dioxide is expelled from the body. इसका मतलब क्या है? Breathing is a simple process in which we take in air. ब्रीदिंग सिंपल प्रोसेस है जिसमें हम लोग एयर को क्या लेते हैं, बॉडी के अंदर लेते हैं, और जो हम लोग एयर अंदर ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या रहता है, ज़्यादा रहता है. एंड द एयर विच वी एक्सपेल आउट फ्रॉम द बॉडी इट इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. और जो एयर हम लोग बॉडी से बाहर एक्सपेल करते हैं, निकालते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रहता है. ठीक है. और इसी प्रोसेस को जो हम लोग सांस लेने और निकालने का प्रोसेस जो करते हैं, जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ये प्रोसेस जो करते हैं, इसी प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग. दिस कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज नोन एज ब्रीदिंग. ठीक है. Now organs for breathing. What are the different organs that we used for breathing? ठीक है. तो कौन कौन से organs क्या करते हैं, organisms use करते हैं breathing करने के लिए. Different organisms have different organs for breathing. We know that. Different kinds of organisms जो है वो they use different kinds of organs for breathing. अलग अलग प्रकार के प्राणी जो है breathing के लिए अलग अलग प्रकार के अंग यूज़ करते हैं शरीर का. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स यूज़ देयर लंग्स फॉर ब्रीदिंग. ह्यूमन बींग्स जो है वो क्या करते हैं, फेफड़ों, लंग्स का इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए. ठीक है. और स्पायरेकल्स जिन्हें एयर होल्स भी बोला जाता है, जो इंसेक्ट्स यूज़ करते हैं ब्रीदिंग करने के लिए. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रेथ. व्हाट डू यू मीन बाय अ ब्रेथ? ब्रेथ का मतलब क्या? अ ब्रेथ मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन. एक सांस लेना और छोड़ना, ये एक बार सांस लेना और एक बार सांस छोड़ना, दोनों को मिला के ही हम लोग इसको ही क्या बोलते हैं, अ ब्रेथ. इसको ही क्या बोलते हैं, एक ब्रेथ बोलते हैं. ठीक है. नाउ ब्रीदिंग रेट. लेट्स टॉक अबाउट ब्रीदिंग रेट. ओके, व्हाट इज ब्रीदिंग रेट? द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन 1 मिनट. इसका मतलब क्या? ब्रीदिंग रेट किसे कहते हैं कि एक मिनट में एक पर्सन कितनी बार ब्रीथ करते हैं. इससे पहले हम लोग ने पता कर लिया कि व्हाट इज ब्रेथ. ब्रेथ किसे कहते थे, एक बार सांस लेना और एक बार सांस छोड़ना, इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते थे, वन ब्रेथ बोलते थे, अ ब्रेथ बोलते थे. ठीक है. तो ऐसे ब्रेथ एक मिनट में एक पर्सन कितने टाइम्स करते हैं. ठीक है. इसी को ही क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रेट बोलते हैं. ओके. एवरेज ब्रीदिंग रेट इन एडल्ट ह्यूमन एट रेस्ट इज 15 to 18 टाइम्स पर मिनट. और एवरेज ब्रीदिंग रेट लगभग एडल्ट ह्यूमन में कितना रहता है, जब रेस्ट में रहता है, दौड़ा वौड़ा कुछ नहीं है, बस रेस्ट में, बॉडी रेस्ट में बैठा हुआ है आराम से, हैवी फिजिकल एक्सरसाइज या तो हैवी फिजिकल कोई भी एक्टिविटी नहीं किया गया है. अगर ह्यूमन, एडल्ट ह्यूमन रेस्ट में है तो उनका एवरेज ब्रीदिंग रेट कितना हो सकता है, 15 to 18 टाइम्स पर मिनट. एक मिनट में 15 बार से लेकर 18 बार तक वो क्या कर सकता है, ब्रेथ ले सकता है. ठीक है. ये एडल्ट ह्यूमन की बात हो रहा है. ओके. वो भी रेस्ट में. बट ड्यूरिंग हैवी फिजिकल एक्सरसाइजेस breathing rate of an adult human beings can increase up to 25 per minute or even more. लेकिन जब एडल्ट ह्यूमन जो है हैवी फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, हैवी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे प्लेइंग हो गया, ठीक है, रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, तब क्या हो सकता है, एडल्ट ह्यूमन बींग का जो ब्रेथ पर मिनट, जो ब्रीदिंग रेट जो है वो क्या हो सकता है, 25 से लेकर और भी ज़्यादा हो सकता है. ये है ड्यूरिंग हैवी फिजिकल एक्सरसाइजेस. ठीक है. देन लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट.
The breathing rate in children is higher than that of adults. Excuse me. Okay, remember this point. ब्रीदिंग रेट जो है चिल्ड्रंस में क्या होता है, चिल्ड्रन में जो है एडल्ट्स के मुकाबले ज़्यादा रहता है, जैसे कि 20 to 30 टाइम्स पर मिनट. जो चिल्ड्रन का ब्रीदिंग रेट जो होता है वो 20 से 30 टाइम्स होता है, वेर एज एडल्ट में देखोगे तो एवरेज कितना रहता है, देयर इज़ 15 to 18 टाइम्स पर मिनट. तो कितना फ़र्क है, ठीक है. देन हाउ डू वी ब्रीथ. नेक्स्ट सब टॉपिक इज हाउ डू वी ब्रीथ. हम लोग सांस कैसे लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग टेक्स प्लेस इन आवर लंग्स. वी ऑल नो दैट वी ब्रीथ थ्रू द हेल्प ऑफ आवर लंग्स. हम लोग जो है हम लोग लंग्स की मदद से क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ठीक है ना. और जो ब्रीदिंग जो है हमारा कहाँ से होता है, लंग्स के थ्रू, लंग्स की मदद से ही होता है. लंग्स आर कनेक्टेड टू आवर, लंग्स लिखा हुआ है वहाँ पर, सॉरी फॉर दैट, वो लंग्स नहीं रहेगा वहाँ पर. पहला वाला लंग्स आर कनेक्टेड टू आवर नोज होगा वहाँ पे, ठीक है. ये टाइपिंग में मेरा थोड़ा गलत हो गया, पार्डन मी, ये ठीक है. लंग्स आर, सेकंड पॉइंट में लुक एट द सेकंड पॉइंट, लंग्स आर कनेक्टेड टू आवर नोज होना चाहिए. नोज थ्रू नेजल पैसेज कॉल्ड नेजल कैविटी एंड विंड पाइप. लंग्स जो है हमारा नोज से किसके थ्रू कनेक्टेड रहता है, क्योंकि हम लोग नोज के थ्रू ही तो सांस क्या करते हैं, अंदर लेते हैं. लंग्स की मदद से नोज के थ्रू क्या करते हैं, एयर को बॉडी के अंदर लेते हैं. तो लंग्स जो है हमारा नोज में कनेक्टेड रहता है नेजल पैसेज के थ्रू, जिसे क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी बोलते हैं. और नेजल कैविटी से होते हुए विंड पाइप से होते हुए कहाँ तक पहुँचता है, ये सॉरी लंग्स तक पहुँचता है, ठीक है. ओके, थर्ड पॉइंट में देखो वही पॉइंट लिखा हुआ है. व्हेन वी इनहेल एयर इट एंटर्स आवर नोस्ट्रिल्स, पासेस थ्रू द नेजल पैसेज एंड द विंड पाइप एंड रीचेस आवर लंग्स. तो सांस जो है कैसे ट्रैवल करता है, फर्स्ट इफ वी ब्रीद इन, हमारा दो ये नाक में जो होल्स है, दिस टू होल्स आर कॉल्ड नोस्ट्रिल्स, ठीक है, इन्हें नोस्ट्रिल्स बोलते हैं. द एयर विल पासेस फर्स्ट थ्रू द नोस्ट्रिल्स एंड थ्रू नेजल कैविटी. जो होल है हमारा दो होल, उसके अंदर जो नेजल कैविटी है उससे होते हुए हम लोग का विंड पाइप के थ्रू, ठीक है, विंड पाइप के थ्रू कहाँ पहुँचते हैं, हमारे लंग्स में पहुँचते हैं एयर. द एयर वी ब्रीद इन, ठीक है, जो हम लोग सांस अंदर लेते हैं वो इनके थ्रू होते हुए कहाँ तक पहुँच जाते हैं, लंग्स में पहुँच जाते हैं. ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ रिबकेज एंड डायफ्राम. ओके, तो ब्रीदिंग करते वक्त हम लोग किसकी मदद से करते हैं, रिबकेज, हमारा रिबकेज और डायफ्राम. डायफ्राम जो है एक मसल्स है, ठीक है, मसल है जो चेस्ट कैविटी के नीचे एक कर्व्ड शीट की तरह फॉर्म होता है, ठीक है. तो उसी के मूवमेंट की वजह से ही क्या हो सकता है, एयर पुल इन कर सकते हैं और हम लोग पुश आउट कर सकते हैं. ये डायफ्राम और रिबकेज की मदद से होता है. ओके, लेट्स सी ब्रीदिंग इन, हम लोग कैसे अंदर सांस लेते हैं. फर्स्ट में देखो, द मसल्स बिटवीन द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट कॉजिंग द रिब केज टू मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड. द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव डाउनवर्ड. ओके, जब हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो क्या होता है, द मसल बिटवीन द रिब्स, जो रिब्स के बीच में जो मसल जो है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से रिब केज जो है वो क्या होता है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ फूल जाता है, जिससे क्या हो जाता है, डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है. एंड द रिजल्ट फॉर दिस, द चेस्ट, आवर चेस्ट कैविटी विल बिकम लार्जर. ओके, ऐसा होने से क्या हो जाता है, अब हमारा जो चेस्ट कैविटी जो है वो बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर सक्ट हो जाता है अंदर, ठीक है, एयर सक्ट होता है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं एयर को. नाउ ब्रीदिंग आउट सेम प्रोसेस है. जब मसल रिलैक्स होगा, ठीक है, जब मसल रिलैक्स होगा तो क्या होगा, जो हमारा रिब केज जो है वो डाउनवर्ड और इनवर्ड चला जाएगा, और डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो भी रिलैक्स होगा और अपवर्ड में आएगा, जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी क्या होगा, स्मॉलर होगा, और एयर जो था वहाँ से क्या हो जाएगा, पुश आउट होके हम लोग क्या करेंगे, उस एयर को एक्सेल करेंगे, ठीक है. नाउ what happens to air which we breathe during respiration. तो क्या होता है उस एयर का जो हम लोग क्या करते हैं, ब्रीद इन करते हैं,
ठीक है, जो हम लोग ब्रीद इन करते हैं उस एयर का क्या होता है हमारे बॉडी में। ओके, whenever we breathe in, whenever we inhale air, जब भी हम लोग क्या करते हैं एयर को इनहेल करते हैं, ठीक है। एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, वी ऑल नो दैट, हमें पता है कि एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन एयर, पता है हम लोग को कि अलग अलग मात्रा में बहुत सारे प्रकार के गैसेस एयर में पाए जाते हैं, जिनमें से सम ऑफ द इम्पोर्टेंट गैसेस आर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। सो लेट्स सी, जब हम लोग ब्रीद इन करते हैं, एयर को ब्रीद इन करते हैं, तो ये जो गैसेस अंदर जाते हैं उनके साथ होता क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट में इन केस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या होता है। ओके, वेन एवर वी ब्रीद इन एयर, द एयर इज रिच इन ऑक्सीजन, जब भी हम लोग क्या करते हैं सांस अंदर लेते हैं तो वो एयर जो है क्या होता है, ऑक्सीजन रिच एयर होता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन रिच एयर मतलब क्या है, उस एयर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहता है, ठीक। then that oxygen will reach into our lungs in alveoli, then through alveoli it will circulate, ठीक है, थ्रू द ब्लड, एल्वियोलाई से ब्लड में होते हुए वो ऑक्सीजन क्या होगा, सर्कुलेट होगा और सेल्स तक पहुंचेगा। देन रेस्पिरेशन हैपन्स इन सेल, सेल में रेस्पिरेशन होता है। तो जब सेल में रेस्पिरेशन होता है तो जब फूड ब्रेक डाउन होगा तो ऑक्सीजन का यूज़ होता है वहाँ पर, जब फूड को ब्रेक डाउन करते हैं एनर्जी रिलीज करने के लिए, वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज़ होता है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन का यूज़ होगा तो वी ऑल नो दैट द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होता है, ठीक है। तो जब भी कभी वेन एवर वी एक्सेल एयर, जब भी हम लोग एयर बाहर निकालते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगा, ऑब्वियसली कम होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन रिच एयर ले रहे थे, वो ऑक्सीजन कहाँ पर यूज़ हो रहा था, सेल्स में यूज़ हो रहा था रेस्पिरेशन करने के लिए। तो जब भी रेस्पिरेशन होता था तो क्या होता था, ऑक्सीजन जो है वो बर्न आउट होता था और रिलीज करते थे एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ठीक है ना। तो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन in the air which we inhale is greater than the amount of oxygen in the air that we exhale, ठीक है। तो जो हम लोग हवा अंदर ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होता है, लेकिन जब हम लोग एयर को बाहर एक्सेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होता है, व्हाट विल हैपन विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जो गैस में हम लोग ब्रीद इन कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड एयर में जो है, उसके साथ क्या होता है। ओके, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, मैंने पहले ही बोल दिया ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या होता है, जब ऑक्सीजन फूड को ब्रेक डाउन करता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। सो एक्सेल्ड एयर कंटेन्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन इनहेल्ड एयर, सिंपल सी बात है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एयर इज लेस देन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सेल्ड एयर, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो इनहेल एयर है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम रहता है, और जो हम लोग एक्सेल करता है, जिस एयर को एक्सेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होता है, क्योंकि क्या होता है अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है। जब रेस्पिरेशन होता है तब क्या होता है, रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। देन लास्ट वन, वाटर वेपर के साथ क्या होता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वाटर इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड, तो रेस्पिरेशन जब हो रहा होता है तब क्या होता है, हम लोग ने पढ़ा था फाइनल प्रोडक्ट में एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। तो रेस्पिरेशन जब सेल में होगा तो वाटर भी प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ, ठीक है। तो जब हम लोग एक्सेल एयर करते हैं, एयर को बाहर निकालते हैं, तो उसमें भी वाटर जो वाटर वेपर के रूप में जो आते हैं वो क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो एयर हम लोग इनहेल कर रहे हैं उसमें क्या होता है, वाटर वेपर की मात्रा कम रहता है, लेकिन जो एयर हम लोग एक्सहेल करते हैं उसमें क्या होता है, वाटर वेपर की मात्रा ज़्यादा रहता है। एज यू कैन सी इन द डाउनवर्ड, यहाँ पर जो टेबल दिया गया है, ठीक है, इसमें देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है इस टेबल में यहाँ पर। ओके, एज यू कैन सी हियर, इसमें क्या दिया गया है, ये है इनहेल एयर, यहाँ पे जो है इनहेल एयर, जब सांस लेते हैं हम लोग द अमाउंट ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द एयर आर गिवन देयर
and this is exhaled air. The amount of gases present in that air are given there. ओके तो जब इनहेल करते हैं द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज 21%. जब इनहेल करते हैं एयर को तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी रहते 21%. लेकिन जब व्हेन वी एक्सहेल एयर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज अबाउट 16.4%. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनहेल एयर का ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है इनहेल एयर में और एक्सहेल एयर में ऑक्सीजन की मात्रा घट रहा है. ठीक है. वेराज सेकेंड देखो जी, कार्बन डाइऑक्साइड जब इनहेल कर रहे थे तो उसका परसेंटेज कितना है 0.04% प्रेजेंट था एयर में. जब निकाल रहे हैं हम लोग एक्सेल कर रहे हैं एयर को तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है 4.4%. तो कितना बढ़ चुका है. ठीक है. और लास्ट में देखो वाटर वेपर. वाटर वेपर इनहेल एयर में क्या था, बहुत ही कम था, लेकिन जब एक्सेल कर रहा है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा है. तो यहाँ पर एक ही चीज़ है, 3 गैसेस में से एक ही चीज़ घटता है, वो है ऑक्सीजन. ठीक है. 21% था 16%, क्योंकि ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के थ्रू यूज होता है. ठीक है. और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर की मात्रा क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर क्या होता है, फॉर्म होता है. इज दैट क्लियर. इतना तो समझ में आ गया होगा ना. तो यहाँ पर जो है मुझे लगता है अब सबको समझ में आ गया होगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे. वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर ऑन नेक्स्ट वीडियो. ओके.